बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम, जय श्री महाकाल। मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सनातनी लिरिक्स में। आज इस रामनवमी के पावन अवसर पर श्री राम जी के अवतरण पर उनकी यह स्तुति सुनने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सनातनी लिरिक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि दीनों पर दया करने वाले माता कौशल्या के हितकारी प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले भगवान के अद्भुत रूप का विचार कर माता कौशल्या हर्ष से भर गई। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। प्रभु के दर्शन नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। उनका शरीर मेघों के समान श्याम रंग का है तथा उन्होंने अपनी चारों भुजाओं में आयुध धारण किए हैं, दिव्य आभूषण और वनमाला धारण की है। प्रभु के नेत्र बहुत ही सुंदर और विशाल हैं। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर नामक राक्षस का वध करने वाले भगवान प्रकट हुए हैं। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करू अनंता माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण वनंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कौशल्या कहने लगी, हे अनंत, मैं तुम्हारी स्तुति किस विधि से करूं, क्योंकि वेद और पुराण ने तुम्हें माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताया है। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि स्तुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। श्रुतियां और संत जन ने आपको करुणा सुख और आनंद के सागर कहकर आपके सभी गुणों का बखान किया है। जन जन पर अपनी प्रीति रखने वाले ऐसे श्री लक्ष्मीपति मेरा कल्याण करने के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। वेदों में वर्णन है कि आपके रोम रोम में कई ब्रह्मांड समाये हैं और आपने संपूर्ण माया का निर्माण किया है। माँ कौशल्या कहती हैं कि आप मेरे गर्भ में रहे। इस आश्चर्य और हास्यपद बात को सुनकर धीर ज्ञानी जन की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता को इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न हुआ देख प्रभु मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि माता को ज्ञान हो गया है, लेकिन प्रभु अवतार लेकर कई प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। अतः प्रभु ने पूर्व जन्म की कथा माता को सुनाकर समझाया, जिससे वह उन्हें अपने पुत्र के समान प्रेम वात्सल्य प्रदान करें। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूप
की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। प्रभु की यह बातें सुनकर माता कौशल्या की बुद्धि में परिवर्तन हो गया और वह कहने लगी कि आप यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल रूप धारण कर बाल लीला करें। यह सुख सबसे उत्तम और अनुपम होगा कि आप सुंदर बाल रूप में प्रकट हो। सोनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावं हरिपद पावं, तेना परायं भवकूपा। माता का यह प्रेम भरा भाव सुनकर देवताओं के स्वामी प्रभु ने बाल रूप में प्रकट होकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान के इस चरित्र को भाव से गाता है या सुनता है, उन्हें श्री हरि का परम पद प्राप्त होता है और पुनः इस संसार रूपी कूप में गिरने से मुक्ति मिलती है। विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मणों, गौ, देवताओं और संतों के हित के लिए प्रभु ने धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लिया है। वह माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से बना है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री महाकालेश्वर।